अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको अल्कोहल ईथर फिनॉल में ईथर का जो सेक्शन चल रहा है उसमें आज हम नोमेनक्लेचर बताएंगे। ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप मेरी एक छोटी सी हेल्प करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है। सही लग रहा है तो सही, अच्छा लग रहा है तो अच्छा, लाइक करिए ज़रूर, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले हम आपको नोमेनक्लेचर बताते हैं इसका। हमारा जो टॉपिक है द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नामांकरण। नामांकरण का मतलब समझते हो आप। जैसे कोई नया बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, तो पंडित जी आकर उसका नाम रखते हैं ना, ऐसे ही हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो अब नोमेनक्लेचर हमारे यहाँ जो है वो 2 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का है। आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। कितने तरीके का है? 2 तरीके का है। पहला है कॉमन नेमिंग, दूसरी है आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग। अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसे बोलते हैं साधारण नाम, साधारण नाम। अब साधारण नाम भी हमारे यहाँ, इसका जो ईथर था वो 2 टाइप्स का था। एक सिमेट्रिकल था, एक अनसिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। इसे बोलते थे असममित ईथर, असममित ईथर। इसे बोलते थे सममित ईथर, सममित ईथर। सममित ईथर था ROR, जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम हो। और असममित ईथर था जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप कैसे हो? डिफरेंट हो। एज एग्जाम्पल पे समझ सकते हो आप, जैसे CH3O CH3, दोनों तरफ ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं। इधर देखिए CH3O CH2 CH3, ये असममित ईथर है, क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। इसका नेमिंग करेंगे सिंपल, तो इसकी नेमिंग होती है, जब एक जैसे हैं तो यूज ऑफ डाई, और जो भी है तो एक जैसे हैं तो नेमिंग होगी इसकी नेमिंग होगी एल्काइल, डाई एल्काइल। जनरल नेमिंग बता रहा हूँ, डाई एल्काइल ईथर, ठीक है। जनरल नेमिंग, बिल्कुल कॉमन नेमिंग, यानी इसकी नेमिंग होगी डाई एल्काइल ईथर। जैसे अभी एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या बनता है? मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर, तो इसका नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अगर यही ऐसे होता C2H5O C2H5, तो दोनों तरफ एक जैसे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या नाम बनेगा? डाई इथाइल ईथर। क्या बात समझ में आ रही है? अगर दोनों तरफ ग्रुप बढ़ाते जाओ आप, जैसे C3H7O C3H7, क्या नाम होगा? डाई प्रोपाइल ईथर। इसका स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो ऐसे बनेगा CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। लाइनिंग बनाओगे, ये हो गई 1 2 3 1 2 3।
जहाँ टर्न होता है वहाँ एक कार्बन होती है, मैंने ऐसे आपको बताया था। अगर आईपीएसी आप कम जानते हो तो हमारे आईपीएसी प्लेलिस्ट में जाके आईपीएसी सेक्शन को आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कॉमन नेमिंग। ये सममित एसिमेट्रिक सिमेट्रिकल ईथर की बताइए। जब एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ सेम हो तो आईपीएसी क्या होती है? सिंपल सी बात है, डाई एल्काइल ईथर। क्या बात समझ में आ गई? जब एल्काइल ग्रुप अलग अलग हों तो इसकी नेमिंग क्या होगी? तो इसकी नेमिंग होगी, सबसे पहले छोटा एल्काइल लगाओगे, स्मॉल एल्काइल, स्मॉल एल्काइल, ठीक है। फिर लगाओगे लॉन्ग एल्काइल, लॉन्ग बोले तो बड़ा एल्काइल, बड़ा एल्काइल। उसके बाद लगाओगे ईथर। क्या लगाओगे? ईथर। ये इसकी नेमिंग होती है, ये इसकी नेमिंग है। जैसे तो सबसे पहले स्मॉल लगाओगे, ये है तो सबसे पहले स्मॉल का नाम क्या बनेगा? वही है CH3। क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा लगाएंगे। तो इसका नाम होगा मिथाइल। और ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या बनता है? इथाइल। इथाइल। O के लिए ईथर। क्या लगाएंगे? ईथर। क्लियर? यानी सबसे पहले हम स्मॉल कार्बन को काउंट करेंगे, फिर लॉन्ग कार्बन को। मैंने बता दिया, स्मॉल एल्काइल, लॉन्ग एल्काइल, ईथर, लास्ट में ईथर लगाएंगे। ये सिंपल नेमिंग है इसकी। जैसे और देखिए, CH3O, CH2, CH2, CH3, ठीक है। तो ये एक कार्बन है, इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो क्या नाम बनेगा? मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, दैट इज नेमिंग। क्लियर? तो ये क्या है हमारी। और भी देखिए एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। CH3O, CH, CH3, CH3। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब एक कार्बन से एक कॉमन नेमिंग बना रहे हैं हम, जब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हो, ये वाली कंडीशन हो, ये वाली R2CH बॉन्ड, तो इस फंक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं पता है? आइसो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आइसो। ये बात याद रहे आपको। तो ये क्या है? मिथाइल। पहले छोटा ही लगाएंगे, मिथाइल। आइसोप्रोपाइल, 3 है तो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और O के लिए क्या लगाएंगे? ईथर। क्या बात समझ में आ गई आपको? अगर यही घटना ऐसे होती, CH3, CH3, CH3O, CH3, अगर इसके लिए आइसो लगाएंगे, आइसो। अगर ये कंडीशन ऐसे हो जाए R3CH बॉन्ड, तो इसके लिए नियो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नियो। क्या लगाते हैं? नियो। तो देखिए टोटल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से पहले इसी को लगाएंगे, मिथाइल। तो ये 4 कार्बन है, एक कार्बन से जुड़ी हुई हैं तीनों, तो इसको लगाएंगे नियो प्रो ब्यूटेन, नियो ब्यूटेन ईथर। क्लियर? तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी सिमेट्रिकल ईथर की हम कैसे बनाते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर की कैसे बनाते हैं। जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग हों तो पहले स्मॉल एल्काइल लगाएंगे, फिर लॉन्ग एल्काइल लगाएंगे। इसका याद रखना, नियो और आइसो, नियो और आइसो। जब ये कंडीशन हो इसका मतलब है CR बॉन्ड OR। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? इतने सेक्शन के लिए आप नियो लगाओगे। अगर ये कंडीशन ऐसे हो जाए RH और यहाँ E, तो इस कंडीशन के लिए आप क्या लगाओगे? आइसो लगाओगे। क्लियर? तो इसके लिए यूज ऑफ नियो और इसके लिए यूज ऑफ आइसो। याद रहे ये बात, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल को आपको बताया। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब तुम्हें IUPAC नेमिंग बताऊंगा।
जैसा कि हमने बताया आपको कि आइसोनियो यूज कैसे करते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं बताऊंगा आपको आईपीएसी नेमिंग, ठीक है। तो आईपीएसी नेमिंग को आप समझना है आपको। अब तक ये मैंने कॉमन नेमिंग बताई आपको, क्योंकि कॉमन नेमिंग भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब देखिए आईपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है। आईपीएसी नेमिंग में क्या होती है इसकी आईपीएसी नेमिंग? इसके हमारे पास दो सेक्शन होते हैं। एक तो होता है सुफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। क्या होता है? प्रीफिक्स। सुफिक्स और प्रीफिक्स। इसका सुफिक्स होता है ऑक्सी और प्रीफिक्स होता है इपॉक्सी। इपॉक्सी, ठीक है। इसे बोलते हैं अनुलग्न और इसे बोलते हैं पूर्व लग्न, ठीक है। अनुलग्न, पूर्व लगन पहले, अनुलग्न बाद में, ठीक है। तो अब मैं इसकी आईपीएसी नेमिंग बनाने और इसका जो नोमेनक्लेचर होता है, इसकी जो नेमिंग होती है, इसकी नेमिंग होती है एल्का ऑक्सी एल्केन। एल्का ऑक्सी एल्कीन कैसे? ROR, इतना सेक्शन होता है एल्का ऑक्सी, ये वाला, ये एल्का ऑक्सी है और ये बाद बाकी ये सेक्शन है, ये एल्केन है। क्लियर? तो यानी ROR और ये जिधर छोटा पार्ट होगा, छोटा, और ये बड़ा, एक तरफ बड़ा होगा, छोटा स्मॉल पार्ट होगा उसे एल्का ऑक्सी कहते हैं और जो बड़ा पार्ट होगा उसे एल्केन कहते हैं। क्लियर? आई होप ये समझ में आई होगी बात। जैसे फॉर एग्जांपल CH3O CH3 दोनों तरफ बराबर हैं, ये है, क्या नाम बनेगा? पहली कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे मेथाऑक्सी 1 मेथाऑक्सी मेथेन। जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको एल्का ऑक्सी एल्केन, अब उधर एक कार्बन ही तो है। अब देखिए फर्दर एग्जांपल दूसरा CH3O CH2 CH3, ठीक है। ये पहली कार्बन पे अटैच है मगर इधर ज़्यादा कार्बन इधर कम है, तो इतना क्या हो गया? एल्का ऑक्सी, एल्का ऑक्सी में एक कार्बन है तो मेथाऑक्सी हो गया 1 मेथॉक्सी एथेन। क्लियर? अगर हम और बात करें आगे की CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, उधर कितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं, इधर कम है, तो क्या होगा? दो कार्बन से क्या बनता है? दो कार्बन से क्या बनता है? तो क्या होगा? इथाऑक्सी, इथाऑक्सी 3 कार्बन से क्या बनेगा? 1 इथाऑक्सी प्रोपेन। क्लियर? तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये आप समझ पा रहे हैं, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और पंखों से उड़ान नहीं होती, इस बात का याद रखना। अगर लाइफ में सफलता पानी है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आप सक्सेस एक पर्सन बनेंगे, अदरवाइज बिल्कुल बेकार बन जाओगे तुम, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम एग्जाम्पल की बात करें CH3O CH3 ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें तो आप 1 2 दूसरे पे लगा हुआ है, यानी 1 2 3 कार्बन से, तो दूसरे नंबर पे है, तो 2 मेथाऑक्सी प्रोपेन। क्लियर? आई होप ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 और ये H बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा इसे, अब काउंटिंग 1 2 3, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो बहुत लंबा दूर पड़ रहा है, तो काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यानी तीसरी कार्बन पे क्या बोलेंगे? 3। ये क्या, इतना मैंने क्या बोला?
आप एथाऑक्सी लगाओगे तो एथाऑक्सी में क्या हो गया, एथाऑक्सी सॉरी एल का ऑक्सी लगाओगे तो एथाऑक्सी हो गया 3 इथाऑक्सी, 3 इथाऑक्सी, टोटल कार्बन 6 हैं तो क्या बनेगा, हेक्सेन। हेक्सेन, क्लियर। तो ये भी आईपीएसी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको सबसे ज़्यादा करना है रिवीजन आपको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा और लेंथी बताऊंगा मैं आपको, वो भी अच्छे से समझना। देखिएगा CH3CH2O CH2 Cl CH3 ये है, ठीक है। तो अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो इधर से तो भाई पहले नंबर पे ही है 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले काउंटेबल लिखते हैं, तो ये काउंटेबल है, क्या बनेगा 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो 1 एथाऑक्सी 1 एथाऑक्सी 1 एथाऑक्सी 3 कार्बन थे, क्या बनेगा प्रोपेन, क्लियर। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें CH3, अब हम देखिए ऐसे बात करें ऐसे O, तो आपको ये समझना है, ठीक है। अब ये क्या है, लाइनिंग आईपीएसी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला 1 2 3, 3 कार्बन है तो ये 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रो ऑक्सी 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, इसका नेम क्या बनेगा, 3 कार्बन है प्रोपाऑक्सी प्रोपॉक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से आईपीएसी की नेमिंग जो होती है वो समझ में आ गई होगी। हमारे पास जो नेमिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है, वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है कॉमन नेमिंग, एक होती है आईपीएसी नेमिंग। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ईथर को ऐसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ये है। अब कोई पूछता है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 1 2 3 ईथर कौन सा है, सिमेट्रिकल। इसको हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2 बॉन्ड O CH2 CH2 और ये CH3। इसको ऐसे इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, इसे सीधा कर दो। सीधा करने पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। अब उसने बोला कि द चेक आउट द ईथर, ये सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है, दोनों तरफ कार्बन चेक करो, 3 इधर 3 इधर, बराबर है 3 3, तो बराबर है, बराबर होगा तो सिमेट्रिकल, बराबर नहीं होगा तो अनसिमेट्रिकल। तो क्या नाम बनेगा, इथा प्रोपाऑक्सी प्रोपाऑक्सी प्रोपेन। क्या ये बात पूरी समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम इसका आइसोमेरिम्स पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।